नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्चित। आप देख रहे हैं रैंकिंग नोवा। तो हम एक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पर हम डेली एक लाइव मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट बुक। तो हमारे पास अभी एक टेस्ट बुक में कोई लाइव मॉक चल रहा है, वो तो हम देंगे उसको। आरआरबी क्लर्क का चल रहा है, तो चलिए इसको देने का प्रयास करते हैं। लेट मी चेक दैट एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसे। 8 लोग हैं सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 people are sitting in a straight line। 6 7 8 लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सेम ऑर्डर, फेसिंग नॉर्थ। सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। कह रहा है कि देर आर द सेम ऑर्डर। सी सबसे एक्सट्रीम राइट हैंड, सी एक्सट्रीम राइट हैंड पे बैठा है। तरह से ट्रिपल सी है। 1 2 3 4 5 6 छोटे ये हो जाएगा। बी इज द नेबर ऑफ ए, बी इज द नेबर ऑफ ए हो गया। बी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट ऑफ डी में हो गया। P sits on the B and D sits on immediate left of C, और D immediate left of C के immediate left में D आ जाएगा। H sits on the immediate left of G, G के immediate left में H है, G के immediate left में H है, and on the immediate right of F, H जो है वो G के immediate left में, F के immediate right में, F H G आ जाएगा। Who sits between D और F, D और F के बीच में E बैठता है। How many persons between A और G, A और G के बीच में 1 2 3 4 4 लोग बैठते हैं। Who sits on immediate right of G, G के immediate right में D। Who sits immediate left of F, F के immediate left में E। तो यहाँ आ गया। Study the following, how many such symbol are there in the sequence, each of which is immediately followed by number and फिर vowel। मतलब सिंबल के बाद नंबर, उससे पहले वॉवेल। सिंबल के बाद नंबर, उससे पहले वॉवेल। सिंबल के बाद नंबर, प्यार हो गया नंबर नहीं है, नहीं मतलब उससे पहले वॉवेल। एक मिल गया। सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर, उससे पहले वॉवेल नहीं है, तो केवल एक ही है। 5 ऑफ ये लाइक है, अलग है, ठीक है। वाई 9 8, वाई से इधर एक छोड़कर 9 के बगल में 8, यू 8 0, यू से एक छोड़कर 8 इधर 0, ये अलग लग रहा है मुझे। एल 0 ए, अभी पता चल जाएगा। एल इधर 0 इधर ए, तो यही है। वो परसेंटेज एच और तो वो परसेंटेज एच, ठीक है। If the letter given the series are arranged in order as they appear in dictionary from the left to right in the given which is one will be in the middle। अगर लेटर्स को कहाँ पे अरेंज करते हैं डिक्शनरी में, लेफ्ट से राइट तक सीरीज में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी इन द मिडल। लेटर को अगर सीरीज में अरेंज करते हैं तो कौन सा मिडल में है, इसके बाद में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेसिंग 8 पीपल हैं सिटिंग अराउंड अ सबप्लॉटेबल फेसिंग इनवर्ड। से 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग सबके सब अंदर देख रहे हैं। फेसिंग इनवर्ड विद इक्वल जी इज फेसिंग डी, ये डी को फेस कर रहा है। डी हुज थर्ड राइट ऑफ एच, डी जो फर्स्ट सेकंड एच का थर्ड राइट में डी है, फर्स्ट राइट। अगर बी इज एडजेसेंट टू ई, बी इज एडजेसेंट टू ई एंड सी, बी इज एडजेसेंट टू ई और बी इज एडजेसेंट टू सी भी है। एच इज नीदर अपोजिट टू ई, एच तो ई के अपोजिट में नहीं है, नॉर एडजेसेंट टू एफ, और एच एफ के बगल में भी नहीं है। तो यही शुरू करते हैं। एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, डी से 1 2 3 छोड़कर जी यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या है, बी के बगल में ई है और बी के बगल में सी भी है। एच के बगल में एफ नहीं है, एच के अपोजिट में ई नहीं है। ओके, तो बी के बगल में कौन कौन है, ई है सी है। तो बी के बगल में दोनों हैं, ये मतलब बी के बगल में सी भी है और ई भी है। तो बी इधर रखे हैं, अगर हम तो बी यहाँ आएगा, यहाँ पर ई ऑब्लिक सी आएगा, यहाँ ई ऑब्लिक सी आएगा। फिर एच के अपोजिट में ई नहीं है, एच से 1 2 3 छोड़कर ई यहाँ नहीं आएगा, मतलब सी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। एच के बगल में एफ नहीं है, एफ यहाँ आ जाएगा। तो हम तो बोलेंगे स्पेसिंग ए को कौन फेस कर रहा है, तो ए तो 1 2 3 छोड़कर बी फेस कर रहा है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एडजेसेंट टू एफ, एफ के बगल में ए और डी है। whom in the following is second right of जी, जी के सेकंड राइट में, तो जी के सेकंड राइट में ए हो जाएगा। if all the person are made in alphabetical order from the left of a then the position of how many, ए के लेफ्ट से, ए के लेफ्ट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखूँ अगर मैं, then the position of how many person contained in the यूरेनियम including ए को छोड़कर, तो ए बी सी डी, फिर क्या हो जाएगा ई एफ जी एच, ई के ए के लेफ्ट से बी सी डी, किसी की नहीं हो रही चेंज, तो फाइव ऑफ अलाइक इन अ सर्टेन वे, जी और एच पास पास में, डी और सी पास में, एफ और ए भी पास में है, सी और बी भी पास में है, एच और ए पास में है। ये तो सही आ रहा है यार। जी के राइट में एच है, ई के राइट में सी है, एफ के लेफ्ट में ए है, सी के राइट में बी है, एच के राइट में ए है। ओनली फ्यू कैरेट आर, कह रहा है कुछ ही कैरेट हैं जो रेडिश हैं, कुछ कैरेट हैं जो रेडिश हैं। इसके अंदर नो रेडिश है कैप्सिकम, कोई रेडिश कैप्सिकम नहीं है। तो कह रहा है कि सम कैरेट आर कैप्सिकम, कुछ कैरेट कैप्सिकम होंगे क्या? गलत। ऑल रेडिश आर कैरेट, सारे के सारे रेडिश जो हैं क्या वो कैरेट हो सकते हैं? गलत। तो हो जाएगा कौन सा? नीदर वन नॉट बी फॉलोज। कह रहा है कि ऑल बॉयज आर क्रिकेटर्स, सारे के सारे बॉयज जो हैं वो क्रिकेटर हैं। ओनली अ फ्यू क्रिकेटर सिंगर, कुछ ही क्रिकेटर जो हैं वो सिंगर हैं। कह रहा है सम बॉयज आर क्रिकेटर, कुछ बॉयज जो हैं वो क्रिकेटर होंगे, सम बॉयज आर क्रिकेटर बिल्कुल होंगे, सम बॉयज सिंगर, कुछ बॉय सिंगर होंगे, गलत। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कह रहा है कि ओनली अ फ्यू इंजीनियर, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट आर इंजीनियर। कह रहा है कुछ ही स्टूडेंट हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो इंजीनियर हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट इंजीनियर नहीं भी होंगे। ऑल इंजीनियर साइंटिस्ट, सारे के सारे इंजीनियर जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। सम साइंटिस्ट इज अ डेवलपर, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो डेवलपर हैं। सम स्टूडेंट इज अ डेवलपर, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो डेवलपर होगा नहीं। सम इंजीनियर इज अ डेवलपर, कुछ इंजीनियर डेवलपर डेवलपर हो सकते, इज इंजीनियर नहीं, तो नीदर वन नॉट टू। स्टूडेंट डेवलपर, इंजीनियर डेवलपर, तो नीदर वन, मतलब नन फॉलोज। कह रहा है निशांत गोज टू जिम, ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 15 मीटर ईस्ट। अपने घर से चला, क्या कितने मीटर ईस्ट गया? 1 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है। एंड रीच अ पॉइंट ए, ए पर पहुंच गया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड मूव्स 9 मीटर, फिर वो गया 9 मीटर चला। एंड रीच पॉइंट बी, बी पर पहुंच गया। अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड मूव्स 10 मीटर, उसके बाद 10 मीटर गया, ठीक है। यहाँ पर गया 10 मीटर, ठीक है। एंड रीच पॉइंट सी, सी पर पहुंच गया। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 12 मीटर, 12 मीटर। एंड रीच पॉइंट डी एंड फाइनली टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 10 मीटर, और फिर एक राइट टर्न लेता है और 10 मीटर ट्रेवल करता है टू रीच जिम, यहाँ जिम पहुंच गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए एंड जिम, तो ए और जिम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी, ये 10 है, और ये कितनी है? ये भी 10 है, तो 10, ये 20 हो गया, और ये 12 8 20 और एक 21, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 21, 20 400, 21 441, 841, 29 मीटर हो जाएगा। कह रहा है निशांत होम इज इन विच डायरेक्शन? बी की होम, निशांत का जो होम है वो बी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ये। फिर कह रहा है एल से क्यू जाना है, तो एल से मैं ओ पी जा सकता हूँ, पी से एन जा सकता हूँ, एल से मैं एम जा सकता हूँ, एम से मैं क्यू जा सकता हूँ, हो जाएगा सही। ओ से एन जाना है तो ओ से पी जा सकता हूँ, पी से एन जा सकता हूँ, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है कि एस से डब्ल्यू जाना है, तो एस से मैं डब्ल्यू नहीं जा सकता हूँ। वाई से ओ जाना है, तो वाई से मैं ओ भी नहीं जा सकता हूँ, तो नीदर कंक्लूजन वन नॉट कंक्लूजन टू। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुझे ए से आर जाना है, तो ए से मैं बी से टी जा सकता हूँ। ए से मैं बी गया, बी से मैं आर गया, तो जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। सी से टी जा सकता हूँ, सी से पी जा सकता हूँ, और पी से सी से पी जा सकता हूँ, पी से टी जा सकता हूँ, लेकिन सी इज इक्वल टू टी नहीं है, सी पी ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, तो सी इक्वल टू टी हो सकता है, गलत। अकेला सी नहीं आएगा ये। बी ग्रेटर देन एस हो सकता है क्या? बी से एस, बी से मैं आर जा सकता हूँ, या बी से मैं एस जाना है ना, तो बी से क्यू गया, बी से आर गया, आर क्यू कहीं और है, आर क्यू कहीं और नहीं है, तो बी से मैं एस नहीं जा सकता हूँ, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो।
कौन सा क्वेश्चन छूटा था? एक 7वां क्वेश्चन छूटा था। ये कह रहा है कि इफ ऑल द लेटर गिवन इन द सीरीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द गिवन सीरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी इन द मिडल। अच्छा, तो पहले लिख लेते हैं कि लेटर सारे कौन कौन से हैं। लेटर मेरे पास है, सी है, आर है, वाई है, यू है, के है, एल है, ए है, डब्ल्यू है, आई है, फिर ई है, फिर ओ है, फिर एच है और आर है। इन सारे लेटर्स को मैंने अरेंज कर दिया लेफ्ट से राइट, किस ऑर्डर में? उसमें। ओके, ये दो बार तो नहीं है। ए, सबसे पहले ए। बी है क्या? ए हट गया, बी नहीं है। सी है क्या? सी नहीं है। डी है क्या? नहीं है। ई है। एफ है क्या? जी है क्या? एच है क्या? एच है। आई है क्या? आई है। जे है क्या? जे नहीं है। के है क्या? एल है क्या? एम है क्या? एम भी नहीं है। एन नहीं है। ओ है। पी है क्या? नहीं। ये गलती हो गई दोस्त, सी रह गया। सी यहाँ कर लेते हैं चलो। ओ, पी है क्या? पी नहीं है। क्यू नहीं है। आर है। आर है। एस नहीं है। एस नहीं है। टी है। टी भी नहीं है। यू है तो यू कर लिया। यू। वी नहीं है। डब्ल्यू है। एक्स नहीं है और वाई है। इसमें मिडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में। मिडल कुछ गड़बड़ कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिडल। 1 2 3। वाई बच गया क्या? कौन छूट गया है? कुछ तो छूटा है। डब्ल्यू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक छूटा है पक्का। ए हो गया। सी हो गया। ए हो गया। सी हो गया। ई हो गया। एच हो गया। आई हो गया। के हो गया। एल हो गया। ओ हो गया। आर हो गया। यू हो गया। डब्ल्यू हो गया और वाई हो गया। आर दो बार है दोस्तों, तो आर एक बार यहाँ और कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, एल विल बी द मिडल। कुछ बचा है? 16 सेकंड बचे हैं, तैयार हो जाओ। अगला सेक्शन आएगा कौन सा, तो यहीं पे करने की कोशिश करेंगे, वरना नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। मैथ्स क्या कह रहा है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 6 12 30 एक्स। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ 24 का अंतर है। तो 6 चौगुन, ये तो बड़ा अजीब सा है। 6 12 20 भी है। 6 12 तभी मैं कहूँ 6 12 20 है, फिर 30 है, फिर एक्स है। तो 6 दूनी 12, 6 12 और कितना हो जाएगा? 12 8 हो जाएगा। ये 6 8 20 में 10, 6 8 10, यहाँ 12 आ जाएगा। 42 आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि 4 2 2 4 16 एक्स। तो 4 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये, या इंटू 0.5 करेंगे तो फिर इंटू 1 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू नहीं, 2 2 जा 4, इंटू 4। तो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 128 आंसर ये। ये कह रहा है कि 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 47, 111 एक्स 452। क्या कर सकते हैं? देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हम बोल सकते हैं कि 12 1 12, 12 दूनी 24 में 4 गया। 20 चौकू 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 दूनी 40 में 7 जोड़ा है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर छोड़ो, इसको बाद में करेंगे। 20% ऑफ 340 का मतलब कितना हो जाएगा? 34 दूनी 68 इंटू 30 डिवाइड बाई 15, मतलब इंटू 2। 120 और 16, 136। कह रहा है 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 इंटू 15 - 2 की पावर x बराबर 74। 15 दूनी 30 के 0 दूनी 15, 30 3 33, 303 -74 बराबर 2 की पावर x। 6 बच जाएगा 32 में, 5 बच जाएगा 256। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 3 3 6 2 8।
13 सेक्टर 78, 13 सेक्टर 78 माइनस 12 चौको 48 और प्लस 23, तो 78 और 2 80 81 और 20, 101 में 48 जाएंगे तो 48 और 2 50 और 50 एक 51 को 53। The runs scored by Neeta, Leena is ratio 14:8, Leena scored 42 runs less than Neeta, तो 8 6 की वैल्यू 42 है, फाइंड देयर इंडिविजुअल रन, तो एक की वैल्यू 7, 14 7 जा 98 और 14 7 जा 98 और 8 7 जा 50 60। कह रहा है अमेंड टू कलोन, अब इसको बाद में करेंगे। रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ इतना इतना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना हमारी वांट्स टू बिल्ड अप, इसको बाद में करेंगे, ये कर लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, मंडे ट्यूसडे का बारह का एबीसी, मंडे ट्यूसडे स्टडी द फॉलोइंग रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए एंड सी ऑन मंडे, ए और सी ऑन मंडे। तो ए में कितनी है, एक दो एक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है। ए और सी 7 4 11 लाइन है। रेशियो 11:, मेरे को डी और सी ट्यूसडे, डी और सी की ट्यूसडे 6 और 5 11, 1:2 बना रहा है आंसर में, तो सिंपल। टोटल सेल्स मेड बाई ए ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज, सेल्स ए ट्यूसडे, ए मंडे ए ट्यूसडे कितनी हो जाएगी, ये 5, या फिर एक काम करो 5 55, 55 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन मोर लेस देन 1000 बाई सी मंडे, सी का मंडे कितना है 40, 15 ज़्यादा है, ये कैसे 40 से इंटू 100 कर लेंगे, 5 या 15 5 12.5 होता है, तो 37.5% हो जाएगा ये। रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स मेड बाय बी इन 2 days एंड द टोटल सेल्स मेड बाय सी इन 2 days, बी दोनों डेज में टोटल सेल्स कितनी हुई है, ये कितनी है 40 5 45, 45 और 60 105 भाई, बी इन 2 days एंड टोटल सी 2 days, सी की दोनों दिन में कितनी हो जाएगी 4 5 90, 5 दूनी 10 5 एक 5 5 एक 5 5 8 40, 3 7 21 3 18, 7:6 is the correct answer. एवरेज सेल्स मेड बाई ऑल द बुक सेलर्स ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे कितनी होगी 55, 50 और 60, 110, 110 और 50 160 165 डिवाइड बाई 3 5 15 55। टोटल सेल्स मेड बाई सी इन 2 days इज व्हाट परसेंटेज सेल्स ए इन 2 days, इन 2 days सी के द्वारा 2 दिन में कितनी सेल हुई, सी के द्वारा दोनों दिन में कितनी सेल हुई 40 और 50 90 सेल हुई, ठीक है ना। तो जैसे सी इन 2 days व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल मेड बाई ए 2 days, ए ने दोनों दिन में कितनी करी 7 5 12 125, कितना परसेंट है ये, 3 3 3/4 75% है। टोटल सेल बाई सी इन 2 days, सी की दोनों दिन की सेल कितनी है 40 और 50 90, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स मेड बाई ए इन 2 days, ए ने कितनी करी है 70 और 5 112 125 है ना, ये 125 है, तो 5 एक 5 4 8 40 15 10 2 4 55 25 18/25 इंटू 100 करेंगे तो 25 चौको 100, 18 चौको 72% है ये। निगेटिव पॉजिटिव ये अपना कर सकते हैं इसको जल्दी जल्दी, निगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। 117 13 9 जा 13, हाँ 13 9 जा 117 हो जाएगा ये, 96 है तो कितने में करूँ कि माइनस करके 4 आ जाए, 12 और 8 हो जाएगा ये, तो 13 इन दोनों से बड़ा है, 9 इन दोनों से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई आ जाएगा सिंपल। कह रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस करके लाना है तो 5 और 4 हो जाएगा ये, 6 और माइनस करके लाना है तो 6 और 5 हो जाएगा, -5 इन दोनों से, -5 इससे छोटा है इससे छोटा है, 4 इससे छोटा है, x लेस देन इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +12 -12 और y +12 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0 आएगी, एक y की वैल्यू क्या आएगी -12 है ना। तो 12 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, -12 जो है रिलेशनशिप नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो उसमें कॉस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ शुगर 25-40, एक कॉस्ट है 25 इन 40 रुपये पर किलोग्राम, एक बोल रेशियो 2:3 के रेशियो में मिलाया गया। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड, तो प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो प्राइस ऑफ मिक्सचर विल बी P1 Q1, तो 25 दूनी 50 प्लस P2 Q2 120 अपन Q1 प्लस Q2 5,
170/5, 5 5 चौको 20, 34 will be the correct answer. In a school 900 students, 85% गर्ल्स हैं, 70% 85 गर्ल्स 70% बॉयज, तो कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे. हाउ मेनी बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जाम में पास परसेंटेज स्कोर वाज 80%. अच्छा, 80% बच्चे पास हुए हैं, 85% गर्ल्स हैं उसमें, 70%. अच्छा, तो मान लो इसका 80% तो पास हो गए हैं, इसमें भी 85% तो गर्ल्स हैं, और इसमें कितने 70% बॉयज़ पास हुए हैं. तो हम बोल सकते हैं कि अगर 70% बॉयज़ पास हुए हैं 900 बच्चों में, 80% इसका कितना आएगा? 720 बच्चे पास हुए, 720 में से 85% तो गर्ल्स पास हुई हैं, 70% बॉयज़. बॉयज़ कितने पास हो गए? 72 इंटू 7 बॉयज़ पास हुए हैं. तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉयज़ अपीयर्ड इन द एग्जाम इफ पास परसेंटेज हो. तो 70% बॉयज़ पास हुए हैं, 70% बॉयज़ पास हुए हैं. तो 70, ये किसकी वैल्यू है? 70% की वैल्यू है, तो 100% की क्या निकाल सकते हैं हम? 72 इंटू 7 अपॉन 70 इंटू 100 करके निकाल सकते हैं क्या? एक से एक चला जाएगा, 7 से 720. गड़बड़ है कुछ, इसमें करेंगे भी. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, ये 9 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1.5. मनोज रोज एट टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू टोटल टाइम टेकन बाय मनोज. अच्छा, 105 किलोमीटर आप स्ट्रीम जाएगा तो 10.5 की स्पीड से जाएगा, और 105 किलोमीटर मतलब अप स्ट्रीम जाएगा तो 8 में से 7.5. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, एक जीरो हटाओ एक जीरो हटाओ, ये 10 घंटे लग जाएगा. ये कितना लग जाएगा? 75, एक दिन 75, कितना बच जाएगा? 25, 30 हो जाएगा क्या? 24 आवर्स, 24 घंटे लग जाएंगे. कौन कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं? तीसरा छूट गया है. ये किया जा सकता है, क्या कह रहा है? 12 20, 12 करेंगे 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 12 20 47 111 एक्स और 452 है. कह रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द मार्क. ओके, क्या करना चाहिए यार? ये तो ऐसा ही लग रहा है कि ये 12 में 8 जोड़े गए हैं, 20 20 40 27 जोड़े गए हैं, 11 में 7 जाएगा, 4 10 में 4 के, हाँ ठीक है. ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का 4 16 4 64, 4 का क्यूब है. तो यहाँ पर 5 का क्यूब 125 आना चाहिए. तो 5 1 6 2 1 3, 236 द करेक्ट आंसर. 236 द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सर्वर टाइम है ओवर, और ये डन हो गया. देखते हैं क्या स्कोर रहा है. 90% एक्यूरेसी रही है, 37 अटेम्प्ट किए हैं. हम इसमें और अटेम्प्ट कर सकते थे यार, क्लर्क लेवल का था. 3 इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं हमारे, 3 स्किप हुए हैं. 40 में 33 34 के आसपास नंबर है, इसमें कम से कम 35 प्लस नंबर आने चाहिए. रिजल्ट विल बी अनाउंस ऑन, इसकी रैंक पता चलेगी तो ठीक लगेगा. चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है. इसके बाद हम लगातार टेक्स्ट बुक पे लाइव टेस्ट करते रहेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.